दर्शक पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रायकोट हॉस्पिटल। दर्शक पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रायकोट हॉस्पिटल, जो कि एक आस्था का केंद्र बना हुआ है उन नशे के पेशेंट्स के लिए जो नशे की दलदल में धंसे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा सेंटर है जिसपे हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स जो हैं एक नई ज़िंदगी ले चुके हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा, और जिसके साथ ये सारे हम देख रहे हैं कि स्टाफ के अभी 5:20 हुए हैं और स्टाफ जो है इतनी एनर्जी में है, क्या खिलाते हैं ऐसा आप इनको कि इनका एनर्जी लेवल्स छुट्टी के समय पर भी ऐसे रह रहे हैं? ये बेसिकली सारा स्टाफ है मोटिवेटेड है, और ऐसा है कि सब लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं और दे आर कमिटेड फॉर डी एडिक्शन। तो ऐसा है कि पेशेंट को सेवा देने के लिए दे आर कमिटेड, नथिंग एल्स। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें पेशेंट्स को खाली मेडिसिन ही नहीं, उसके साथ साथ काउंसलिंग, उसके साथ साथ एक पॉजिटिव वाइब्स, जो यहाँ आकर जब बंदा इंटर कर जाता है रायकोट हॉस्पिटल में तो उसको ये लगने लग जाता है कि नहीं यार, मेरी ये दलदल से मैं निकल जाऊँगा। ऐसा है कि पेशेंट्स को तो बेसिकली इस प्रॉब्लम्स में से निकलना ही है, पर उनको हेल्प करने वाला कोई हैंड मिलता नहीं है, हाथ नहीं मिलता। तो हम कोशिश वही कर रहे हैं कि जो छोड़ना चाहता है उनके लिए हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं, और जो फंसे हुए हैं इसमें उनके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी हम चलाते हैं। जैसा आपने आज तक हज़ारों की गिनती में लोगों को नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नशा है उससे आप लोग बच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप लोग भी साथ दो, फैमिली भी साथ सपोर्ट हो, आपका सराउंडिंग भी सपोर्ट्स हो, और आप अपने मन में भी एक ये तय करें, क्योंकि जो भी नशे वाला बंदा होता है उसको पता होता है कि मैं नशा खा रहा हूँ, गलत है ये, लेकिन वो तय नहीं करते अपने मन में, अपने कमिटमेंट नहीं करते। बेसिकली ऐसा है कि नशे में से सारे लोग निकलना चाहते हैं, पर ऐसा है कि उनको हेल्पिंग हैंड्स नहीं है या सपोर्ट नहीं है। वही सपोर्ट सिस्टम हम यहाँ देने का कोशिश करते हैं। बची बात, जो हज़ारों लोगों का हम ट्रीटमेंट करते हैं या जो ठीक हो रहा है, वो हम लोग सिर्फ एक ज़रिया है ठीक करने के लिए। बेसिकली ऐसा है कि ये सारा एक सिस्टम में प्रोसेस है। जो पेशेंट इस प्रोसेस में आके इसको फॉलो करता है, डेफिनेटली वो नशा से दूर भी होता है और ये छूटता भी है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को भी एक जैसे माइंड सेटअप है उनका कि नशे से हमने नफ़रत करनी है, नशे वाले से नहीं, और वही आप यहाँ सिखाते हैं, क्योंकि आपके पास हम देख रहे हैं कि एनर्जेटिक स्टाफ है, एनर्जेटिक सेवा करने वाले हैं सारे, और वो लोग उनको समझते हैं कि नहीं, ये बेचारा इस दलदल में फंसा हुआ है, इस कारण मतलब उससे नफरत नहीं है बल्कि उसके नशे से नफरत है। और यही कारण है कि जो पेशेंट आता है, फिर जब उसको काउंसलिंग होती है और उसके सराउंडिंग्स को, आप तो उनके पेरेंट्स को भी, आप अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ वगैरह को भी आप तो बहुत कुछ इंटेंगल करते हैं, और वही कारण है कि वो लोग आज जो एक नॉर्मेसी में जा चुके हैं, वो लोग अब आगे आगे आपकी चेन बना रहे हैं। देखो, ऐसा है ना कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये टू द पॉइंट सर्विसेज अगर मिलती है पेशेंट को, मतलब पेशेंट को जो चीज़ चाहिए वो अगर एग्जैक्ट मिलती है, उसके ट्रीटमेंट में से कहो या काउंसलिंग में से कहो या फैमिली सपोर्ट से कहो, तो डेफिनेटली वो इस दलदल में से बाहर आ सकता है। सिर्फ आप बीटिंग अराउंड द बुशेस नहीं कर सकते कि जैसे मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मेरे रिजल्ट्स नहीं हैं, देन पेशेंट्स का वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आपको पेशेंट्स को काउंसलिंग तो करनी है, बट साथ में रिजल्ट्स भी देने हैं, और डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 6 मंथ्स, 1 साल, ये पूरे टाइम में उसको हर प्रॉब्लम में आपको साथ में खड़े होना होता है, तब जाके ये छूटता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार आ गया, काउंसलिंग कर लिया और एक बार में ही सारा कुछ ठीक हो गया। जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ेगी आगे और जैसे जैसे ये प्रोसेस फॉलो करेगा, वैसे वैसे नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, और वो नए नए प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान चेंज होते रहता है। बस ये प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी है, सी है, एड्स है, ऐसी नामराद बीमारियां भी हैं जो वो साथ में इंटेंगल हो जाती हैं जब बंदा नशा करता है, वही सिरिंज यूज़ कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी जो हेपेटाइटिस बी सी होता है, जैसे आपको पता चलता है पहले उसका हेपेटाइटिस बी सी है, वो भी ट्रीट कराया जाता है और उसके बाद उसको एक नई ज़िंदगी दी जाती है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ये ज़िंदगी है। हाँ जी, डेफिनेटली। जैसे एड्स या HIV का बात करोगे तो वो ट्रीटेबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल और ये सब शेयरिंग ऑफ नीडल्स और ये सब रोकते हैं और ठीक ठाक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसका लाइफ स्पैन डेफिनेटली जो 5 या 10 साल है वो बढ़ के 20 साल या 25 साल हो जाता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, उसमें जो हेपेटाइटिस सी है उसका डेफिनेट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट नहीं है, बट सर्टन प्रिकॉशंस के साथ उसका लाइफ स्पैन डेफिनेटली बढ़ता है, और उसकी वजह से ये मान लो कि उसका लाइफ में डेफिनेटली चेंज आता है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जब पहले ही लोग कहते हैं कि यार मैंने तो बियर ही पी है, मैंने तो शराब नहीं पी,
पहले से ही अगर हम नेप द इविल इन द बड, जब भी वो बंदा स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग ये ना लें कि हम लोग कहें नहीं ये तो चार्म है, ये तो कभी पीता है, ऐसे नहीं है, कि हमें उससे तौबा ही करनी चाहिए। उसको इनेबलिंग कहते हैं बेसिकली। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि थोड़ा सा शराब ठीक है हार्ट के लिए, लेकिन मैंने एक लेक्चर जो सुना था कार्डियोलॉजिस्ट का, उन्होंने कहा था कि इंडियन सिनारियो में एक तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब अगर उसने नशा करना है तो पूरी तरीके से नशे वाला है, अगर नहीं करना है तो वो ज़ीरो नशा करे। तो जो बीच वाला रास्ता होता है कि नहीं थोड़ा सा करता हूँ थोड़ा नहीं करता हूँ, वो चीज़ नहीं होती। कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यस और नो, वो इंडियन सिनारियो इंडियन कल्चर में ये वाली चीज़ फॉलो होगी। बीच वाला रास्ता फॉलो नहीं होगा। अगर थोड़ा भी करता है तो वो नशा ही समझा जाए और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, क्योंकि इवेंचुअली आप जो थोड़ा थोड़ा करते हो बाद में वो हैबिट बन के वो डेली वाला काम हो जाता है। तो बेसिकली जो इम्पल्सिव बिहेवियर है वो बाद में हैबिचुअल और कंपल्सिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमको कंपल्सिव और हैबिचुअल बिहेवियर को रोकना है तो इम्पल्सिव जो अचानक से एक हाथ बार कर लिया उसको भी रोकना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में चाइल्ड साइकियाट्री के लिए भी आप लोग अवेलेबल हैं, डिप्रेशन के लिए भी, क्योंकि कोरोना के बाद जैसा एक सिनेरियो बना, लोगों ने बहुत उदास हुए, लोग पेमेंट का जो है उनके इनकम सोर्सेज बहुत कम हो गए, और उसके बाद डिप्रेशन जो पहले रिकॉग्नाइज इतना नहीं होता था बहुत रिकॉग्नाइज हो रहा है, लोग डिप्रेशन में भी हैं। तो ये हॉस्पिटल उन साइकियाट्री के पेशेंट्स के लिए, चाहे वो नशे की दलदल में है, चाहे वो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, चाहे वो चाइल्ड साइकियाट्री है, क्योंकि आजकल बच्चों का बिहेवियर भी वो चेंज है, हर चीज़ के लिए ये हॉस्पिटल वरदान है। हाँ जी, डेफिनेटली सारे पेशेंट्स के लिए वी आर ऑलवेज ओपन एंड रेडी टू डिस्कस एवरीथिंग। और ऐसा है कि चाइल्ड से लेके एडल्ट से लेके इवन डी एडिक्शन से लेके हम सारी सर्विसेज जितनी पॉसिबल है उतनी प्रोवाइड करते हैं। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का सारा स्टाफ और आप करियर रखते हैं, इसको सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि पहले ही जब बंदा ये हॉस्पिटल अपना ज्वाइन कर लेता है रायकोट हॉस्पिटल, तो उसको ये एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने हर बंदे की सीक्रेसी है जो वो गोपनीय रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि इससे लोगों का मनोबल कम होता है, और यही कारण है कि ये हॉस्पिटल आगे बढ़ रहे हैं। ये नेशनल और स्टेट गाइडलाइंस है जिसमें पेशेंट का जो भी डिटेल्स होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इवन स्टेट अथॉरिटी के साथ भी नहीं। जो कंसर्न अथॉरिटी है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनसे अगर उन्होंने बोला तो ही शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट शेयर एनी डिटेल्स ऑफ एनी पेशेंट। और ये मैंडेटरी है हर स्टेट और नेशनल गाइडलाइंस में, तो वो मैंडेटरी ही है, उसको रखना ही पड़ता है कॉन्फिडेंशियल। जैसा लोगों के मन में एक थोड़ा सा भ्रम रहता है कि अगर हम लोग एक बार ये नशे की गोली खाना शुरू कर देंगे तो ये भी एक तरह का, उनको लगता है, लोगों के मन में मिथ है कि ये भी एक नशा है, हालांकि ये एक ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन है जिसने आज तक हज़ारों की गिनती में लोगों को नई ज़िंदगी दी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये डोज कम होती जाती है। क्या कहना चाहेंगे? ये ट्रीटमेंट जो फॉलो होता है ये हमको लगता है कि सिर्फ पंजाब में चलता है, लेकिन मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से भी आए हुए यहाँ पे पेशेंट्स अटेंड किए, उनमें भी यही सेम गोली चलती है, सेम ट्रीटमेंट है, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ हमारे लिए हमको अवेयरनेस कम है, इस बारे में हमारी जानकारी या नॉलेज कम है, इसलिए हमें लगता है कि ये नशे वाली गोली है। एक्चुअली ये गोली है दो कॉम्बिनेशंस, दो दवाइयों के कॉम्बिनेशंस, जिसमें आप इस गोली को बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर खाते हैं तो जो दूसरा वाला सॉल्ट होता है उसमें वो आपको तकलीफ़ देना शुरू करता है, तो सर्टन अमाउंट ऑफ दवाई तक आप खा लेते हो, उसके बाद में आपको तकलीफ़ होना स्टार्ट होती है। तो ऑटोमेटिक उस गोली का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको ओवर यूज़ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और भगवान करे ये सेंटर जैसे लोगों की आस्था का केंद्र है, आसपास के 100 से ज़्यादा गांव जो हैं इस इलाके के लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ऐसी नई ज़िंदगी देते रहें। और जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, डॉक्टर साहब आपने तो क्रिएशंस की हुई हैं, लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।